हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई एम वेरी सॉरी, आज काफ़ी दिनों बाद आपको एक वीडियो मिल रही है मेरे चैनल पे। और इसका मेन कारण ये था कि मैं अपने पर्सनल कमिटमेंट की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर यहाँ पे चैनल पे रहूं। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग जिस प्लान को डिस्कस करने वाले हैं उस प्लान का नाम है LIC का जीवन शिरोमणि प्लान, जिसका टेबल नंबर है 947। और ये प्लान बहुत ही कम लोगों को पता है LIC में इस नाम से कोई प्लान है। और आज हम इस प्लान के बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्यों ये प्लान बाकी प्लानों से अलग है। और अगर आप हाई इनकम कैटेगरी में आते हो तो ये प्लान आपको ये प्लान खरीदना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट आप करना एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको दोस्तों को बता देता हूँ मैं एक बार, दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको एक लाल बटन मिलेगा, उसको प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो के ऊपर आते हैं। देखिए LIC जीवन शिरोमणि 947 प्लान, पहले तो दोस्तों मैं बता दूं ये प्लान जो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त प्लान है जिनकी इनकम जो है वो काफी ज्यादा हो। काफी ज्यादा से मतलब मेरा क्या है, देखो मैं आपको एक आइडिया दे दूं, अगर इस प्लान का जो मिनिमम सम एश्योर्ड है दैट इज 1 करोड़। अभी तक आपने जितने भी LIC के प्लान्स देखे हैं मेरे चैनल पे, काफी प्लान मैंने डिस्कस किए हैं, उन प्लान्स में आप अगर देखोगे मिनिमम सम एश्योर्ड का अमाउंट किसी में 1 लाख होता था, किसी में 2 लाख। तकरीबन हमने इन्हीं प्लानों के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन इस प्लान में आप देखोगे मिनिमम सम एश्योर्ड भी 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो तकरीबन तकरीबन आपका साल का जो प्रीमियम आएगा वो 6-7 लाख रुपए आपका प्रीमियम आएगा। तो अगर आपकी इनकम कैपेसिटी उतनी है कि आप साल का 6-7 लाख रुपया 8 लाख रुपया अगर आप प्रीमियम जमा कर सकते हो, उतना आप सेविंग कर सकते हो, तो ही ये प्लान आपके लिए मतलब फायदेमंद रह सकता है। अदरवाइज ये प्लान आप खरीद ही नहीं पाओगे। तो इस बात को मैं बता इसीलिए रहा था कि अगर कोई व्यूअर है जो इस प्लान में इंटरेस्टेड है तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप वीडियो देख सकते हो, प्लान की नॉलेज रखना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ अंत तक। अच्छा, तो जीवन शिरोमणि जो प्लान है इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 करोड़। अब ये एक ऐसा प्लान है जो कि एक नॉन लिंक्ड मनी बैक प्लान है। एंड ये प्लान जो लॉन्च हुआ था 19 दिसंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। बेसिकली इट इज एन एफिशिएंट इंश्योरेंस प्लान दैट प्रोवाइड्स लाइफ प्रोटेक्शन एज वेल एज प्रमोट सेविंग। देखिए दोस्तों, आज के समय पे अगर आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट उठाने की कोशिश करोगे जिसमें आपकी सेविंग हो और जिसमें आपकी गारंटीड सेविंग हो, तो उस टाइम पे आपके पास बैंक के जो FD प्लान्स अवेलेबल हैं या फिर जो आपके बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आज के टाइम पे 5 से 5.25% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आप 15 साल बाद या 10 साल बाद का सोचे तो क्या आपको लगता है इतना भी मिलेगा? क्योंकि आप अगर देखोगे 2 साल पहले 7% था, अभी 5% हो चुका है, और हम बात करें आज से 5-10 साल बाद की। तो अगर मैं आपको कोई ऐसा प्लान प्रपोज करूं जो आपको गारंटेड अगले 15-20 सालों तक आपको 6% तक, तकरीबन 6% तक का आपको इंटरेस्ट दे दे सेविंग में, और जो कि गारंटीड है, और साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी दे दे, तो सुनने में कैसा लगेगा? आपको बड़ा अच्छा यहाँ पे फील होगा, क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप जितना इतना ज्यादा अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इनकम सोर्स भी बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है आप टैक्स भी बहुत ज्यादा पे करते हो गवर्नमेंट को। तो टैक्स बचाने के लिए आप ये प्लान खरीद सकते हो, और आपको ये प्लान खरीदना ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ये प्लान ना ही सिर्फ आपका टैक्स बचाएगा, साथ में आपको तकरीबन 6% तक का रिटर्न भी देगा जो कि गारंटेड है, और आपको एक अच्छा इंश्योरेंस का अमाउंट भी देगा। तो दोस्तों इस प्लान में 1 करोड़ से ज्यादा सम एश्योर्ड पे कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज 18 साल की है। 18 साल और 55 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो प्लान खरीद सकते हो। मैक्सिमम मेच्योरिटी 69 ईयर्स की है। टर्म इसमें जो अवेलेबल है 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल। जितना ज्यादा आप टर्म लोगे उतने ज्यादा आपको रेट्स वगैरह अच्छे मिलेंगे। ये बताने की जरूरत है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। PPT जो है, PPT होता है जितने साल पैसा भरना है, ये है 10, 12, 14, 16। मतलब अगर जितने साल का आप टर्म खरीदोगे उससे 4 साल कम आपको पैसे भरने हैं। ठीक है। सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू, ये इस प्लान में एक चीज और है जो जो कि बाकी प्लानों से अलग है। नॉर्मली आप बाकी प्लानों में देखोगे सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू, आपको 2 साल इसमें मिनिमम पीरियड होता है कि 2 साल आपको पैसा भरना पड़ेगा, तब जाके आपको सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू के बेनिफिट्स मिलते हैं। इस प्लान में आप 1 साल बाद ही ये बेनिफिट्स उठा सकते हो। अदर बेनिफिट्स में क्रिटिकल इलनेस, CI का मतलब है क्रिटिकल इलनेस, और टैक्स बेनिफिट्स जो 80C और 1010D के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो आप पैसा भरते हो उस पर भी आप अपने रिबेट
बेनिफिट ले सकते हो, और जो पैसा आपको मिलता है बाद में वो पैसा भी आपका टैक्स फ्री इनकम में आता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स। तो अगर आपने ये प्लान खरीदा है तो पॉलिसी होल्डर को मिलेगा क्या? देखिए, आप कोई भी टर्म उठा लो, पॉलिसी होल्डर को 2 मिलेंगे मनी बैक, और जो बाकी अमाउंट बच जाएगा वो सम एश्योर्ड के साथ जीए क्या होता है, जीए होता है गारंटीड एडिशन, और एलए होता है लॉयल्टी एडिशन एट मेच्योरिटी टाइम। ये आपको मेच्योरिटी टाइम पे मिलेगा। देखिए, इसमें जीए के रेट अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, इसमें जीए के रेट तकरीबन है कि पहले 5 साल तक अगर आपका 1000 सम एश्योर्ड है, मोटा मोटा अगर 1000 रुपए सम एश्योर्ड है, तो इस पे आपको 50 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो 1000 पे अगर आपका 50 रुपए हो गया तो ये कितना हो गया, 5% हो गया, जो कि गारंटीड है। ठीक है, अभी इसकी और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि 5 साल के बाद जितना समय बच जाएगा उस पे आपका गारंटीड एडिशन 55 रुपए का हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना बड़ा टर्म होगा उतने ज्यादा आपके बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ आ गया। तो दिस इज योर जीए। तो ये मैंने 1000 पे बताया, 1 करोड़ पे आप कैलकुलेट कर लो 5% और फिर 5.5%। ठीक है, अब ये तो आपका गारंटीड एडिशन है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको मिलेगा लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन क्या होता है? लॉयल्टी एडिशन अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि एलआईसी के साथ आप जो जुड़े रहे हो उसका एलआईसी आपको अपना प्रॉफिट का मान लो या फिर एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पे कुछ अमाउंट देगी, और वो अमाउंट कुछ नहीं होता दोस्तों, ये समझ लो वो एक काफी हैवी अमाउंट होता है आपको, जो आपके सेविंग एलिमेंट को, मेच्योरिटी एलिमेंट को काफी ज्यादा पुश करता है। ठीक है, तो ये प्लान अगर आप खरीदते हो तो इसमें आपको मनी बैक्स भी मिल जाते हैं, मतलब बीच में आप पैसा भी ले सकते हो, और साथ में आपको मेच्योरिटी टाइम भी, मतलब मेच्योरिटी टाइम तक आपकी पॉलिसी चलेगी और मेच्योरिटी पे भी अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। दैट्स बेनिफिट क्या होता है अगर आप ये प्लान खरीदते हो, 5 सालों के अंदर, प्लान खरीदने से 5 सालों के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड मतलब जैसे आपने 1 करोड़ रुपए का बीमा लिया है तो आपको 1 करोड़ प्लस गारंटीड एडिशन जितना आपको मिला होगा, जो मैंने आपको समझाया अभी, पहले 5 सालों तक 5%, अगले 5 साल मतलब 5 साल के बाद जो पीपीटी का पीरियड बचेगा उसमें 5.5%। 5+ ईयर के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड प्लस जीए प्लस एलए, क्योंकि लॉयल्टी एडिशन जो है 5 साल के बाद स्टार्ट होता है दोस्तों, इसलिए 5 साल के बाद एलए भी उसमें जुड़ जाता है। सम एश्योर्ड कितना होता है? सम एश्योर्ड होता है 125% ऑफ बीएसए, मतलब बेसिक सम एश्योर्ड। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए प्लान खरीदा है तो आपका सम एश्योर्ड जो काउंट होगा ना एसए, वो काउंट होगा आपका उसका 125%। समझ गए, 1 करोड़ का 125% हो गया आपका 1.25 करोड़ रुपया। वो 1.25 करोड़ रुपया या 7 गुना एपी का एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 105% प्रीमियम पेड का, इनमें से जो भी अमाउंट हायर होगी वो आपको मिलेगी। मतलब 125% ऑफ बीएससी पकड़ लो अगर आप, तो आपको 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड पे आपको 1.25 करोड़ का बीमा तो मिल ही गया। 2x इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के केस में आपका जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपके सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट। अब इस प्लान को अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान के चलिए आपकी उम्र है 30 साल की, आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड खरीद लिया इस प्लान में, और आपने टर्म उठाई 20 साल की, कि आपने पैसे उसमें भरने 16 साल और 20 साल आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, देखिए 20 साल अगर आपको इंश्योरेंस का मिल रहा है फायदा, और 16 साल आपकी टर्म है, ठीक है, पीपीटी है, तो इसमें आपको जो पैसे भरने 16 साल ही भरने, तो 16 साल आप पैसे भरोगे तो पहले साल आपका प्रीमियम का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 7,36,568 रुपए, और उसके बाद आपका अमाउंट आएगा 7,20,709 रुपए। ये ईयरली अमाउंट में दोस्तों बता रहा हूँ आपको, और ये अमाउंट रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि पहले साल में 4.5% का जीएसटी रेट होता है, उसके बाद में 2.25% का जीएसटी रेट होता है, जो कि गवर्नमेंट के रेट से डिसाइडेड है। तो इसलिए आप आगे के साल में आपका अमाउंट सेम रहेगा। तो आप ये अमाउंट जो भरोगे 16 साल तक भरोगे। यहाँ पे बीच में मैंने कुछ एज हटा दी है, जैसे 38 के बाद सीधा 40 लिख दिया, तो आप समझ जाना, ऐसा नहीं कि आपको रियलिटी में इन्हीं एज में भरना है, आपको 30 से लेकर 45 तक, मतलब 16 साल तक लगातार आपको पैसा भरना है। 46 की एज पे, मतलब 16 साल कंप्लीट करने के बाद अगले एनिवर्सरी पे आपको 45 लाख रुपए आपको मनी बैक मिलेगा, और फिर आपको 2 साल बाद फिर आपको 45 लाख रुपए मिलेगा, और मेच्योरिटी टाइम पे आपका बचा हुआ सम एश्योर्ड प्लस आपको जो बेनिफिट्स मिलने थे लॉयल्टी एडिशन के, वो आपको मिलेंगे उस टाइम पे, जो कि आपका तकरीबन आता है, ये कैलकुलेशन जो है एलआईसी के जो थर्ड पार्टी एप्स उनके अकॉर्डिंग अगर मैं करके आपको बताऊं तो ये पड़ता है आपको 1,34,50,000 रुपए। तो तकरीबन आपका टोटल प्रीमियम जो है वो आपका गया था 1,15,47,203 रुपए, और आपको टोटल रिटर्न जो आया मनी बैक वगैरह जोड़ के वो आया 2,24,50,000 रुपए। तो आपका टोटल फायदा हुआ है 1,09,02,797 रुपए का। तो देखो, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये प्लान खरीदना चाहते हो तो आप अपने सीए से कंसल्ट करो, और रियलिटी में उनसे ये प्लान
के बारे में पिच इन करो और उनसे पूछो कि ये प्लान कितना फायदेमंद है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपके पास ये जरूर होगा, मैंने आपको एक आइडिया इस प्लान का दे दिया और मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं वो इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, और इस प्लान में इन्वेस्ट करना एक बहुत फायदे का सौदा है। इसमें आपको गारंटी रिटर्न्स मिलते हैं, आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर मिलता है। क्रिटिकल इलनेस के बारे में मैंने थोड़ा बताया नहीं, क्रिटिकल इलनेस क्या होता है। 15 तरीके की बीमारियां होती है, अगर उस बीमारी में से आपको कोई बीमारी हो जाती है तो 10% आपको सम एश्योर्ड का, मतलब जैसे 1 करोड़ का सम तो 10 लाख रुपए उसी टाइम मिल जाता है, और आपका 2 साल का जो प्रीमियम डेफर हो जाता है, मतलब 2 साल बाद आप प्रीमियम दे सकते हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरीके के राइडर आपको इसमें अवेलेबल है। तो ओवरऑल इस प्लान को मैं काफ़ी अच्छा रेट मानता हूँ। अगर आप इस प्लान को खरीदने की हैसियत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, और आपको अगर टैक्स में रिबेट चाहिए तो इस प्लान को आप जरूर इसमें एक बार देखें, इसको अपने सीए से कंसल्ट करो, इस प्लान को खरीदें। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं नीचे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।